आदिवासी हेयर ऑयल लगाकर आपका हेयर फॉल कंट्रोल हुआ या नहीं हुआ वो तो मुझे नहीं पता, बट आज के इस वीडियो में 3-4 जड़ी बूटियों से बना हुआ हेयर ऑयल प्लस होममेड बायोटिन सप्लीमेंट जो मैं शेयर कर रही हूँ, अगर 30 डेज तक जैसा मैं बता रही हूँ अगर आप करते हैं तो ट्रस्ट मी 110% गारंटी मैं देती हूँ कि आपका हेयर फॉल भी कंट्रोल होगा और आपका हेयर ग्रोथ भी प्रमोट होगा। अगर नहीं होता तो चैनल यही है, कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताना। Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and thank you so very much for watching Dr. Wingardium. I hope you all are doing great and loving whatever you guys are doing. तो आज के इस वीडियो में एक हेयर ऑयल मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, एक बायोटिन सप्लीमेंट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं बायोटिन सप्लीमेंट आपको बना के दिखाऊंगी जो आपको 1 महीने तक कंटिन्यूटी में लेना है 2 टाइम, मॉर्निंग टाइम और नाइट टाइम या इवनिंग टाइम, जब भी आप कंफर्टेबल है। 2 से 3 चम्मच भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो। कोई इसकी डिसएडवांटेजेस नहीं है क्योंकि ये जो चीज़ें बनेंगी वो बनेंगी बहुत ही हेल्दी चीज़ों से। इसमें है पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, सेसेमे सीड्स एंड मेथी दाना, और ये सारी चीज़ें सुपर फूड है हमारी बॉडी के लिए। एज आई मैंशन इन माई ओल्डर वीडियो कि हमारी बॉडी में ना धीरे धीरे कोलेजन कम होने लगता है, और ये जो सारे सप्लीमेंट्स हैं ना ये हमारी बॉडी में कोलेजन भी बूस्ट करते हैं। अगर किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है तो वो भी इसे अपने लिए कंटिन्यूटी में 30 डेज तक खा सकते हैं एंड दे विल सी द रिजल्ट्स 110%, क्योंकि इसमें हेल्दी फैट्स होते हैं जो हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं। प्लस इसमें डाइटरी फाइबर्स होते हैं जो हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। एंड ये सारे जो चीज़ें हैं ना लाइक पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स एंड सेसेमे सीड्स, ये जितने भी सीड्स हैं ना ये हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए इतने अच्छे हैं। आयरन रिच है, जिंक है, कैल्शियम है, एंड चिया सीड्स में तो मिल्क से भी ज़्यादा कैल्शियम होता है। अगर आप मिल्क कंप्लीटली स्किप करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस चिया सीड्स अपनी डाइट में ऐड कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से ये सप्लीमेंट हमें बनाना। आज का सप्लीमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पर रॉ सीड्स, जिसमें मैंने लिया है सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स एंड चिया सीड्स, एंड साथ में मैंने लिए थे थोड़े से सेसेमे सीड्स भी। पंपकिन सीड्स रिच होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स में जो हमारी बॉडी में प्रिवेंट करते हैं कैंसर सेल्स की ग्रोथ होने के लिए। जिन लोगों को स्लीपिंग इशू है ये स्लीप क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है, एंड इसमें प्रेजेंट जो मैग्नीशियम होता है वो हमारी बोन हेल्थ को इम्प्रूव करता है, एंड विटामिन ई भी इसमें होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को क्लियर करता है, एंड साथ के साथ हमारे स्किन के कोलेजन को भी बूस्ट करता है। तो मैंने ये चारों सीड्स यहाँ पर ले लिए हैं। चिया सीड्स रिच होता है फाइबर में जो हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, एंड इसमें प्रेजेंट इतना ज़्यादा कैल्शियम होता है कि अगर आप मिल्क भी स्किप कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बट 2 चम्मच ऑफ चिया सीड्स इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप एवरी डे लें। आपको इसे हल्का सा रोस्ट करना है। जब ये हल्के रोस्ट हो जाए ताकि इसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो सारा निकल जाए, आपने थोड़ा सा गुड़ ले लेना है विच इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल। चीनी का इस्तेमाल यहाँ पर कोई नहीं करेगा, एंड इन सारे मिक्सचर को आपने अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। जब ये ग्राइंड हो जाए अच्छे से तो आप इसमें थोड़ा सा गरम घी भी ऐड कर सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है अगर आपको कंफर्टेबल है कि आपको घी ऐड करना है। बस ये थोड़ा सा इसका जायका बढ़ाएगा, और साथ के साथ जो घी है वो भी अगर हम पर डे थोड़ा सा खा लेते हैं तो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। उसके बाद ये मिक्सचर कुछ इस तरह से बनकर तैयार होगा। फिर आपने इसे एक एयर टाइट कंटेनर में डालकर रख देना है, एंड एवरी डे 2 टाइम मॉर्निंग एंड इवनिंग इसका आपने सेवन करना है। पुराने टाइम में क्या होता था, जैसे ही सर्दियाँ आने लगती थी ना, लोग जैसे पंपकिन सर्दियों में बहुत ज़्यादा होता है तो उसके सीड्स प्रिजर्व करके रखते थे। जिस सीज़न में भी जो भी सीड्स होते थे उसको प्रिजर्व किया जाता था, एंड सर्दियों के टाइम पे उनको तवे पे भून के खाया जाता था। इसीलिए जो पहले के लोग हैं ना उनको कोलेजन सप्लीमेंट या कोई भी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अभी जो हमारा लाइफस्टाइल है उसमें इन चीज़ों को ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें, हम वापस से बस अपनी रूट्स पे जा रहे हैं, कुछ नया हम नहीं कर रहे हैं। तो ये सप्लीमेंट आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना है, जैसे मैंने बताया है वैसे ही आपको ये खाना है। एंड उसके बाद अभी देखते हैं कि हेयर ऑयल
आपको किस तरह से बनाना है। हेयर ऑयल का जो भी आप एप्लीकेशन करेंगे वो अल्टरनेट डे पे करेंगे अगर आपको बहुत सिवियर हेयर फॉल हो रहा है, बट अगर आपका हेयर फॉल नॉर्मल है तो आप इसे वीक में 2 बार लगाएंगे। एंड उसके अलावा अगर आपको कोई और हेयर मास्क या कुछ भी लगाना है, लेकिन केमिकल चीज़ें आप बिल्कुल नहीं लगाएंगे अपने बालों पे। प्लस शुगर का कंजप्शन आप 30 डेज के लिए बिल्कुल बंद कर देंगे। मैंने 3 चीज़ें आपको बोली, एक बोला हेयर ऑयल लगाने के लिए, एक बोला शुगर का कंजप्शन बंद करने के लिए, दूसरा बोला ये सप्लीमेंट खाने के लिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप बाहर जाकर जंक फूड खाएंगे। जंक फूड भी थोड़ा अवॉइड करिए, थोड़ा कभी कभी वीक में 1 बार खा लीजिए, बट वैसे आप डेली जंक फूड नहीं खाएंगे। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए। बस ये बेसिक चीज़ें आपको करनी है। एंड उसके बाद अगर आपका 30 डेज तक नहीं रुकाना हेयर फॉल तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आकर जो आपका मन करेगा वो आकर बोल दीजिएगा। तो चलिए अभी देखते हैं कि हेयर ऑयल प्रिपेयर कैसे करना है। हेयर ऑयल का प्रेपरेशंस करने के लिए हमें चाहिए कुछ एक चीज़ें जो कि बहुत बेसिक है एंड ईज़िली आपके आसपास आपको मिल जाएंगी। इसमें एक आधी चीज़ ऐसी होगी जो आपके नहीं मिलेगी तो आप मार्केट से इजीली मंगवा सकते हैं। सबसे पहले है गुलहड़ का फूल, जो कि आजकल आई गेस हर जगह लगा होता है। अगर आप प्लेन सिटीज़ में रहते हैं तो पार्क्स में आपको बहुत ईजीली ये फ्लावर मिल जाएगा। इसकी 4 से 5 पेटल्स होती हैं एंड इसकी जितने आप फूल लेंगे उतने ही आपको इसके लीव्स भी लेने हैं, क्योंकि इक्वल अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसके लीव्स में भी जितने फ्लावर में होते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ एक रोज़मेरी लीव्स ली है जो कि मैंने अपने खुद के गार्डन से ली है। अगर आपके पास रोज़मेरी प्लांट नहीं है तो आप मार्केट बेस्ड ड्राइड रोज़मेरी लीव्स भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है करी पत्ता, जो कि मेरा अगेन अपने गार्डन से है। करी पत्ता भी प्लेन एरिया में बहुत ईजीली अवेलेबल होता है। अब आप इसमें क्या करेंगे, जो करी पत्ता है उसका भी आप एवरी डे 5 से 6 पत्ते मॉर्निंग में, इवनिंग में, जब भी आपको मिले आप ज़रूर कंजप्शन करेंगे। जैसे मैंने सप्लीमेंट्स का बोला था वैसे ही यहाँ पर करी पत्ता का भी आपने कंजप्शन हर रोज़ करना है। अच्छे से उसे च्यू करना है एंड खाना है। इतना बुरा टेस्ट नहीं होता, खाने में ओके होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है मेथी दाना और थोड़े से लिए हैं नाइजेला सीड्स। दोनों को इक्वल अमाउंट में लिया है। 2 चम्मच ऑफ मेथी दाना, 2 चम्मच ऑफ कलौंजी सीड्स, जिन्हें हिंदी में कलौंजी कहते हैं, इंग्लिश में नाइजेला सीड्स कहते हैं। ये और ब्लैक सीड्स में डिफरेंस है। नाइजेला सीड्स इज़ नॉट ब्लैक सीड्स। नाइजेला सीड्स अलग होते हैं, ब्लैक सीड्स अलग होते हैं। तो नाइजेला सीड्स जिनको भी हेयर फॉल कंट्रोल नहीं हो रहा, वो अगर सप्लीमेंट अपने लिए नहीं लेना चाहते तो मॉर्निंग में बस आप इसमें थोड़ा सा हनी लीजिए 1 चम्मच, उसके ऊपर थोड़े से नाइजेला सीड्स डालिए और एम्प्टी स्टमक इसका कंजप्शन कर लीजिए। आपका हेयर फॉल यहाँ पर भी 30 डेज़ में कंट्रोल हो जाएगा। ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना, ये हमारे पुराने टाइम पे पूर्वज अपने लिए किया करते थे डेली बेसिस पे। वो तो ऐसे ही चलते फिरते ये चीज़ें खा लेते थे, उनको इम्पॉर्टेंस भी पता होती थी इस चीज़ की, बट वो क्योंकि एवरीडे बेसिस में ये चीज़ें खाते थे तो हमें उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन हम जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, हम यही चीज़ें फैंसी वे में ख़रीद लेते हैं। अगर आप मार्केट बेस्ड गुलहड़ पाउडर ख़रीदने जाएंगे तो आपको ऑलमोस्ट 100 से 200 रुपये का मिलेगा, लेकिन अगर आप पार्क में जाएंगे तो आपको ये बहुत इजीली मिल जाएगा। और अगर आप नर्सरी से प्लांट भी लाते हैं तो 25 से 30 रुपए का गुलहड़ का प्लांट मिलता है। मेक श्योर करें कि आप वो वेरीगेटेड वैरायटी ना लेकर आए, नॉर्मल जो बेसिक पुराना गुलहड़ होता है देसी वाला वो लेकर आए। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक आयरन का वेसल लिया है, आपके पास है तो ओके, नहीं है तो भी ओके। उसमें मैंने सबसे पहले सीड्स डाले हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेंगे अपने आप को इन्फ्यूज़ करने में उस ऑयल में। जब ये हल्के से पक जाए, लाइक आपको बिल्कुल लोएस्ट फ्लेम पे इस हेयर ऑयल को प्रिपेयर करना है। कोकोनट ऑयल मैंने यहाँ पर लिया है कोल्ड प्रेस्ड। अब जो जो चीज़ें मैं जैसी जैसी बोलती हूँ, अगर आप एग्जैक्टली ऐसे लेंगे ना तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप बदल देंगे, अब आप यहाँ पर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल की जगह अगर पैराशूट ऑयल ले रहे हैं तो आपको रिजल्ट्स वैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि पैराशूट ऑयल की क्वालिटी अब मुझे तो वैसी नहीं लगती जैसे एक टाइम पे होती थी। ना उसमें खुशबू आती है वैसी, ना उससे वैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने ड्राइड रोज़मेरी लीव्स भी ऐड किए, क्योंकि जो मेरे घर का प्लांट है अभी वो बहुत छोटा था। जैसे ही आपके वो सीड्स 5 मिनट तक पक जाते हैं, उसके बाद आपने अपनी इसमें सारी ग्रीन लीव्स डाल देनी है, फ्लावर ऐड कर देना है एंड इसे थोड़ा सा पकने देना है। आपको अगर चेक करना है ना कि आपका हेयर ऑयल प्रिपेयर हो गया, तो आप कैसे चेक करेंगे, जो ये फ्लावर है, फ्लावर ले लीजिए या जो भी पत्ते हैं, जब वो कड़क हो जाए ना आप उसको हाथ में लीजिए, जो एकदम टूट जाए ना आपके हाथ में,
दैट्स द पॉइंट कि आपका हेयर ऑयल रेडी हो गया है। अगर आप इन्हें अच्छे से नहीं पकाएंगे और आपका जो पत्ता है वो अच्छे से टूटता नहीं है तो ये मॉइस्चर पकड़ सकता है, ऑयल ख़राब हो सकता है। तो मॉइस्चर इस ऑयल में आपकी लीव्स में या फ्लावर में नहीं बचा होना चाहिए। उसके बाद आप कोई भी कंटेनर लीजिए, सीव की हेल्प से ये सारी जड़ी बूटियाँ आप छान लीजिए। अगर आपको नहीं छाननी, एग्जैक्ट ऐसे भी डालनी है क्योंकि अब इसमें मॉइस्चर तो है नहीं, तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं। बट हो सकता है आपको एप्लीकेशन करते हुए प्रॉब्लम हो, क्योंकि अब जब आप एप्लीकेशन करेंगे तो वो लीव्स नीचे गिरेंगी, वो सीड्स नीचे गिरेंगे। तो छान लीजिए। अगर आप वैसे कंफर्टेबल है तो आप वैसे भी लगा सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। बस आपने इसको लगाना है अपने बालों में, अपने रूट्स में लगाइए, अपने पूरे शाफ्ट में लगाइए, जैसे भी आप ऑयलिंग पसंद करते हैं वैसे लगाइए। बस किसी भी चीज़ का ओवर कंजप्शन आपने नहीं करना है कि अगर आपको इससे रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो आपने इसको एवरीडे ही लगाना शुरू कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। बहुत ज़्यादा ऑयलिंग भी हमारे स्कैल्प को ख़राब करती है, हमारे हेयर फॉलिकल्स को वीक करती है। तो आपने एक लिमिट में ही इसका यूज़ करना है। एंड कुछ इस तरह से ये बनकर हेयर ऑयल रेडी हुआ है। अब आप इसे कंटिन्यू 30 डेज़ में जब भी हेयर वॉश करेंगे उससे पहले लगा कर देखिए। So that's it for today's video. I hope you liked it. If yes, then do not forget to like, share and subscribe to my channel. Plus ये जो सप्लीमेंट है, ज़रूरी नहीं है कि आपको हेयर फॉल हो रहा है या आपकी स्किन ख़राब हो रही है तो ही आपको खाना है। अगर नॉर्मली भी आप बनाकर पूरी फैमिली को उसको खिलाएं तो ट्रस्ट मी, आपको सप्लीमेंट्स बाहर मार्केट से लेकर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि एक टाइम होता है, स्पेशली इन लेडीज़, मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होते हैं, उस टाइम पे हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, प्रेगनेंसी टाइम पे, डिलीवरी टाइम पे। तो स्पेशली लेडीज़ और गर्ल्स के लिए तो ये बेस्ट चीज़ है कि आप इसे डेली इसका कंजप्शन करिए। आपको मार्केट बेस कोई भी सप्लीमेंट खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। So that's it for today's video. I hope you liked it. If yes, then do not forget to like, share and subscribe to my channel. See you in my next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye-bye.